हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और आपको मैं अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों, अक्सर आपको मेरे चैनल पे माल्टा से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। माल्टा के लाइफस्टाइल, लर्निंग, स्टडी प्रोसेस, वर्क प्रोसेस और इसके अलावा मैं और भी यूरोपियन कंट्रीज़ को कवर करने की कोशिश पूरी करता हूँ। और आपको मेरे चैनल के ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ से भी रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिल जाती हैं, जिसमें नर्सेज आ जाते हैं, फार्मासिस्ट आ जाते हैं, चाइल्ड केयरर्स आ जाते हैं, बेबी सिटर्स आ जाते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मैं वक्त दर वक्त एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ। और आज भी हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे नर्सेज से रिलेटेड। जी हाँ, माल्टा में पिछले कुछ 2 साल में बहुत नर्सेज की रिक्रूटमेंट हुई है, अंधाधुन भर्ती हुई है। और उसमें ह्यूज नंबर जो है वो इंडियंस का था। उसके बाद नर्सेज आए हैं, कुछ यूरोपियंस भी, कुछ पाकिस्तानी भी आए हैं। और ऐसा ना समझें कि जी नर्सेज का यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। काम यहाँ पर हमेशा चलता रहता है, क्योंकि लोग अक्सर मूव भी करते रहते हैं। बहुत से लोग अच्छे रोज़गार की तलाश में कहीं और चला जाते हैं। आपके पास एक दफ़ा यहाँ का पिन नंबर आ गया तो आप यूरोप की किसी और कंट्री में भी मूव हो जाते हैं। तो लोगों की जैसी ख्वाहिश होती है वो अपनी पूरी करते रहते हैं। तो जो उनकी हमेशा जो एक गैप बचता है उसको पूरी करने के लिए नए स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त जो है माल्टा के अंदर एक नया फैसिलिटी ओपन हो रही है, जो कि पावला के अंदर है। पावला एक शहर है माल्टा के अंदर, जिसके अंदर मातर डेई जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसी की तरह से एक और बहुत बड़ी फैसिलिटी ओपन होगी। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की रिक्रूटमेंट भी होगी। लेकिन वक्ती तौर आप ऐसा समझें कि जो नर्सिंग काउंसिल है उसने अपॉइंटमेंट्स जो है रोके हुए हैं। इसमें आपके ब्रिजिंग कोर्सेज नहीं रुके हुए। आप अभी भी ब्रिजिंग कोर्स के लिए माल्टा में आ सकते हैं, आप ब्रिजिंग कोर्स कर सकते हैं। ब्रिजिंग कोर्स के ऊपर मैंने ढेरों वीडियोस बना दी हैं, आपको उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। इनफैक्ट अब तो और भी इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं, प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं जो आपको ईजीली एडमिशन दे देते हैं। और आज भी ये आप ना भूलें कि माल्टा आपको सबसे कम आइल्स के अंदर नर्स बना देता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और फिर एक खूबसूरत बात कि अगर आप माल्टा के अंदर नर्स हैं तो आपको यूके जाने के लिए आइल्स या ओईटी रिक्वायर्ड नहीं होता। आपका इंग्लिश टेस्ट जो है एग्जाम्ड हो जाता है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है जी। और ये भी एक बड़ी कमाल की बात है कि आपको अगर यहाँ से यूके जाना पड़ता है आपको सिर्फ ऑस्की करना पड़ता है। अगर आपको किसी और यूरोपियन कंट्री में जाना पड़ता है आपको लैंग्वेज करनी पड़ती है। लेकिन आपका जो है पेंशन है वो कॉन्क्लूड हो जाती है, वो कंटिन्यू चलती है। दैट मीन्स कि आपने जितने अरसे यहाँ पर माल्टा में काम किया वो भी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग बनी। और फर्दर जब आप जर्मनी या आयरलैंड मूव हुए तो आपकी वो भी कंटिन्यूएशन चली। तो एंड ऑफ द आप रिटायरमेंट पे जब जाएंगे तो आप अच्छी पेंशन मिल जाएगी। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बात ये हो रही थी कि इस वक्त माल्टा नर्सिंग काउंसिल ने अपॉइंटमेंट्स बंद किए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर जो है माल्टा के अंदर अप्लाई किया है उन्होंने। एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह आप ये ना समझें कि वो किसी चीज़ के ख़िलाफ़ है। इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है कि उनके पास ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो फर्दर वो जैसे जैसे उनको गैप मिलता है वो लोगों को इंटरव्यू कवर करते रहेंगे, क्योंकि एक दिन के अंदर 4 से 5 इंटरव्यूज़ होते हैं। वो बहुत डिटेल्ड भी होते हैं। इंटरव्यू समटाइम्स 30 मिनट्स तक भी चल जाता है। और क्योंकि जो नर्सिंग काउंसिल है वो 1 बजे बंद हो जाता है माल्टा के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आप कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना समझें कि जी माल्टा ने नर्सिंग ही बंद कर दी है। नर्सिंग बंद नहीं हुई है। माल्टा के अंदर इस वक्त ऐसा है कि एक बहुत बड़ा नंबर जो है हमारे इंडिया पाकिस्तान से उन्होंने एप्लीकेशन दी है। अब ऐसा समझें कि हर साल या हर 6 महीने के अंदर अगर 200 ग्रेजुएट्स भी निकलते हैं तो यार उन 200 लोगों की एप्लीकेशन करना क्या आसान है। टाइम लगता है उसके अंदर। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, फिर उनका अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट करना और फिर जेन्युइन इंटरव्यू कंडक्ट करना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ लोगों की एप्लीकेशन जो है वो डिज़र्विंग ना हो, वो उनको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो ह्यूमन एरर्स करें, या जिनकी किसी की लैंग्वेज की अभी भी एफिशिएंट इतना नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान से ओईटी करके आते हैं। अब ओईटी वालों को मेडिकल लैंग्वेज तो आती है, लेकिन जब आप बेड साइड पे काम करते हैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। और आपको अगर मॉल्टीज़ नहीं आती तो एटलीस्ट आपकी इंग्लिश गुड इनफ हो कि आप जो है
अपने अपने पेशेंट को अच्छे से डील कर सकें। अब हर बंदे को आप ये तो नहीं जाके बोलेंगे कि चेस्ट पेन की जगह आपको बोलेंगे इंजाइना हो गया। अब एक आम बंदे को तो ये चीज़ें नहीं समझ आती। तो मेडिकल लैंग्वेज एक अलग है, आपका अगर OET है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इंग्लिश भी जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि माल्टा के अंदर आपको 70 से 80% इंग्लिश ही बोली जाएगी। ऐसे कोई 20% लोग हैं जो बिल्कुल इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और वो भी बिल्कुल नहीं कह सकते, उनकी इंग्लिश थोड़ी पुअर होगी, थोड़े मुश्किल में होंगे, और वो बुजुर्ग हैं। बाकी सब लोग इंग्लिश बोलते हैं माल्टा के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ भी आ गया होगा। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।